फ्रेंड्स, जब भी हम कंप्यूटर साइंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम बेसिक्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइस या फिर आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस में आता है CPU कि CPU क्या होता है। तो इसके अंदर हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। बात सही है कि CPU है वो हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है, लेकिन CPU के साथ एक और भी प्रोसेसिंग यूनिट होती है जिसका नाम होता है GPU। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको GPU के बारे में नहीं पता होता है कि GPU क्या होता है। तो आज हम CPU और GPU इन दोनों के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर साइंस की एक क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नीरज और मैं आपके सामने कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बहुत से टॉपिक्स एक्सप्लेन करता हूं। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं CPU और GPU के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CS क्लास। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड हैं और ऐसी वीडियो कंटिन्यूस देखते रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल फॉर कंटिन्यूस अपडेट्स। तो CPU और GPU दोनों की दोनों प्रोसेसिंग यूनिट होती हैं और दोनों का काम होता है प्रोसेस करना। लेकिन फ़र्क ये होता है कि CPU कुछ और चीज़ों को प्रोसेस करने में यूज होता है और GPU कुछ और चीज़ों को प्रोसेस करने में यूज होता है, और इन दोनों की जो प्रोसेस करने का जो प्रोसीजर है वो भी अलग अलग होता है। तो इनकी और वर्किंग के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कोर, कि कोर क्या होता है। तो कोर एक सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट होती है किसी भी प्रोसेसर के अंदर, वो भले ही CPU हो या फिर GPU हो। जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि सिंगल कोर प्रोसेसर, मल्टी कोर प्रोसेसर, ड्यूल कोर, क्वाड कोर। तो ये जो कोर है ये होता है एक सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट। जब ड्यूल कोर की बात आती है तो एक सिंगल प्रोसेसर के अंदर हमें डबल प्रोसेसिंग यूनिट मिलती हैं, और ऐसे ही क्वाड कोर के अंदर हमें 4 प्रोसेसिंग यूनिट मिलती हैं। अब हम CPU और GPU दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें इनके नाम के बारे में पता होना चाहिए। CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और GPU होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। तो जैसा कि हमें इनके नाम से भी थोड़ा पता लग रहा है कि जो CPU होता है वो भी प्रोसेसिंग का काम करता है और जो GPU है वो भी प्रोसेसिंग का काम करता है। अगर हम CPU के बारे में बात करें तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी प्रोसेसिंग होती हैं उनको कंप्लीट करने का काम होता है CPU का। वो भले ही हम एक्सेल के अंदर काम कर रहे हों या फिर वेब सर्फिंग का काम कर रहे हों। अब CPU के अंदर जो कोर्स होते हैं ना वो कम होते हैं लेकिन वो पावरफुल होते हैं, इसलिए जो CPU होता है वो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी के टास्क को प्रोसेस करता है। लेकिन अगर हम GPU की बात करें तो जैसा कि इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ये सिर्फ ग्राफिक्स को प्रोसेस करने में यूज़ होता है। जब भी हम अपने कंप्यूटर्स के अंदर कोई ज़्यादा बड़ा ग्राफिक्स का काम करते हैं, जैसे 3D डिज़ाइनिंग है या फिर 4K वीडियो एडिटिंग है या फिर गेमिंग है, ये सारी जितने भी टास्क होते हैं इनको कंप्लीट कराने के लिए हम अपने जो CPU है उसका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा चीज़ों को एक साथ प्रोसेस कर सके। इसलिए उसके लिए हम GPU का यूज़ करते हैं, क्योंकि GPU के अंदर जो कोर्स होते हैं वो पावरफुल कम होते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसलिए GPU के अंदर बहुत ज़्यादा डेटा को एक साथ प्रोसेस करने की एबिलिटी होती है जो CPU में नहीं होती। इसलिए जब भी हमें कोई हाई एंड ग्राफिक्स का काम करना होता है तो उसके लिए हम GPU का यूज़ करते हैं। अगर हमें GPU का यूज़ नहीं करेंगे तो जो हमारा काम है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि CPU के अंदर जो कोर्स होते हैं वो कम होते हैं लेकिन पावरफुल होते हैं, और GPU के अंदर कोर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं लेकिन CPU जितने पावरफुल नहीं होते। इसलिए जो CPU है वो सीरियल प्रोसेसिंग के लिए अच्छा होता है और GPU होता है पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए। सीरियल प्रोसेसिंग के अंदर बहुत ज़्यादा काम हम एक साथ नहीं कर सकते, हमें पहले जो काम कर रहे हैं उनको कंप्लीट करना होता है और उसके बाद हमें दूसरा काम करना होता है। लेकिन पैरेलल प्रोसेसिंग के अंदर हम एक साथ बहुत सारे काम पैरेलल में कर सकते हैं, इसलिए हम GPU का यूज़ करते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई इमेज प्रोसेसिंग का काम करते हैं उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक साथ प्रोसेस करना पड़ता है। अब जो लोग गेम खेलते हैं उनके कंप्यूटर में GPU का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी हम कोई गेम खेलते हैं तो उसके अंदर जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग का काम होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर हम कंप्यूटर में बिना ग्राफिक कार्ड लगाए गेम चलाते हैं तो या तो गेम चलेगा ही नहीं, और चलेगा तो उसके अंदर हम अच्छे से नहीं खेल पाएंगे क्योंकि उसके अंदर लैगिंग की प्रॉब्लम होती है और हमें फ्रेम रेट भी कम देखने को मिलता है।
अब कुछ CPU ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर इनबिल्ट ग्राफिक्स होते हैं, यानी कि अगर हम उस CPU को यूज़ करेंगे हम अपने कंप्यूटर के अंदर तो हमें कोई अलग से ग्राफिक कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कुछ हाई एंड के ऐसे भी CPU आ रहे हैं जिनको अगर हम अपने कंप्यूटर में लगाते हैं तो उनके साथ साथ हमें ग्राफिक कार्ड भी लगाना ही पड़ता है, क्योंकि वो ग्राफिक्स को प्रोसेस नहीं कर सकते। ग्राफिक्स को प्रोसेस करने के लिए हमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो GPU का यूज़ सिर्फ हम गेमिंग के लिए या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए ही नहीं, जब भी हमें कोई और भी हैवी टास्क करने होते हैं जिनके अंदर हमें पैरेलल प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसके अंदर भी हम GPU का यूज़ करते हैं। जितने भी जो पावरफुल कंप्यूटर होते हैं उनके अंदर एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा भी हम GPU लगाते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमें पैरेलल प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। और जितने भी GPU होते हैं उनके अंदर उनकी खुद की मेमोरी भी होती है, जिसको हम DRAM बोलते हैं, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। वो मेमोरी जितनी ज़्यादा होती है उतने ही ज़्यादा टास्क हम उसके ऊपर कर सकते हैं, या फिर जो हमारे कंप्यूटर की ग्राफिक प्रोसेसिंग पावर है वो उसी मेमोरी के ऊपर बेस होती है। जितनी ज़्यादा हमारी मेमोरी होगी उतनी ज़्यादा ग्राफिक पावर होगी। तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट CPU और GPU के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियो कंटिन्यूस देखते रहने के लिए हमारे चैनल CS क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।